नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहा हूं। ये है आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड मारवाड़ी कॉलेज रांची में। तो आप सभी को पता है नोटिस आ चुका है और इस नोटिस में क्या बताया गया है, बहुत सारे अटकलें हैं, किनको भरना है, कौन नहीं भर सकते हैं, पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कैसे आप बोनाफाइड साइन करवाना है, डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और नीचे के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट मिलता रहे। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि छोटी बड़ी हर तरह का नोटिस तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा और इसमें जो है नोटिस के साथ मैं इसलिए स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि इसी में आधा से ज़्यादा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची के जितने भी छात्र हैं छात्राएँ हैं उनके लिए ई कल्याण जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहली बात है कि आप ई कल्याण स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट सत्यापित करना पड़ेगा। मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके उसमें सिग्नेचर कराना होगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है, कहाँ से डाउनलोड होगा? तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो एसटी एससी और ओबीसी हैं। मतलब कि एसटी एससी ओबीसी ये जो स्कॉलरशिप ई कल्याण का है वो जनरल के लिए नहीं है। तो ये और ना ही झारखंड के बाहर वालों के लिए, ये सिर्फ झारखंड में जो रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस पे जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलर में प्रिंट आउट डाउनलोड कराइएगा और उसमें साइन करवा करके उसके बाद में आपको क्या करना है, ई कल्याण के वेबसाइट पे जाना है, पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्म अप्लाई करना है और उसका जो लास्ट का प्रिंट आउट निकलेगा वो अब क्या करना है आगे का स्टेप में। आपका जो लास्ट जो आप फाइनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया ई कल्याण के वेबसाइट में, वहाँ जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो निकला, सबमिशन पेज जो निकला, अप्लाई फॉर्म उसको निकालना है। उसके साथ साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल उसके पीछे लगाएंगे। उसके पीछे में आपको लास्ट पास्ट मार्कशीट लगाना है, जो आप लास्ट एग्जाम पास किए हैं मार्कशीट उसको लगाना है। उसके नीचे में कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम लगाना है। इनकम जो है वैलिड होगा आपका 1/8/2023 के बाद का, उससे पहले का आपका वैलिड नहीं होगा। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उस पर क्या करना है, CSC से आपको सत्यापित करना है। मतलब सत्यापित मतलब उसमें साइन कराना है, मोहर कराना है। कहाँ से? प्रज्ञा केंद्र से। प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं CSC, मतलब कि कस्टमर सर्विस सेंटर। यहाँ पर ये ऑथराइज होते हैं, गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए वहाँ से आपको सिग्नेचर और मोहर कराना है कि आपका जो है इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल आपका वैलिड है। इसलिए वहाँ से सत्यापित कराना है, प्रिंट आउट करा करके वहाँ पे साइन करा लेंगे, मोहर करा लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है 5/2/2024 से लेकर के 20/2/2024 के अंदर में कॉलेज में जमा करना है। आप वहाँ जमा करेंगे। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपका वैलिड नहीं होगा, मतलब कि आपका कॉलेज अप्रूव नहीं करेगा। कॉलेज अप्रूव नहीं करेगा तो फिर आप वहीं से वंचित रह जाएंगे। दूसरी थिंग है कि एक बहुत बड़ा अटकल अभी तक में आपको लग रहा होगा कि जो स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 3 में है, सेमेस्टर 5 में है, उनको भरने नहीं दिया जा रहा है, उनको साइन नहीं होगा। तो यहाँ मैं साफ कर देना चाहूँगा आपको, कॉलेज तभी आपको बोनाफाइड दे सकता है जब आपका सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का एडमिशन होगा, जब आप पेमेंट करेंगे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का। जैसे अभी जो स्टूडेंट 2023 टू 27 आए हैं यूजी के या पीजी के, जो 2023 टू 25 आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जिनका जो सेकेंड ईयर में है, उनका अभी सेकेंड ईयर का पेमेंट कॉलेज नहीं लिया है, एडमिशन नहीं लिया है, जब तक वो एडमिशन नहीं लेगा तब तक आपको बोनाफाइड वो नहीं दे सकते हैं। उसी के साथ साथ में मैं बात करूं कि आपका जो पीजी के जो स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम अगर रिजल्ट अभी आ जाता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये साफ है कि आपका जो अगर जो थर्ड ईयर का आपका पेमेंट किया हो या सेकेंड ईयर का पेमेंट किया हो कॉलेज के द्वारा, कॉलेज में जमा किया हो सेकेंड ईयर का, तभी आपका बोनाफाइड इशू किया जाएगा और उसके बाद आप ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी वहाँ से वंचित रह जाएंगे, मतलब कि सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका सेकेंड ईयर का एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं पे बात करें कि सेमेस्टर मतलब कि जो सेमेस्टर 4 में होंगे
और उनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप थर्ड ईयर का एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, तो आप उस पर वंचित रह जाएंगे। इसके अनुसार अभी एक ही हो पा रहा है कि आपका यूजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, और पीजी के फर्स्ट ईयर और पीजी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे को अभी मौका नहीं दिया जा रहा है और जमा करना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वैलिड कब से होगा? 1/8/2023 के बाद का जो बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। 1/8/2023 से पहले का जो बना होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो 20 फरवरी तक आपको जमा करना है। अगर 20 फरवरी तक में आपको कॉलेज से अप्रूवल नहीं मिलता है, मतलब कि आपको जमा करेंगे, कॉलेज में आप जमा करेंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, मतलब कॉलेज वेरीफाई करेगा। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा। तो अगर नहीं मिल पाता है तो 21 तारीख को आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आपने जमा किया था और अभी तक ये नहीं हुआ है, तो ये हो गया। और अगर आप जमा नहीं करते हैं और अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसका जवाबदारी आपको सेम होगा। तो आप बोनाफाइड साइन करवाना है कहाँ से, किनके पास साइन करवाना है, मैं पहले वो बता दूं, उसके बाद बता दूं कि आपको बोनाफाइड कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये रहा आपका बोनाफाइड सिग्नेचर करवाने के लिए नोटिस जो है, जिसमें आपको डायरेक्टली बताया गया है कि बॉयज़ सेक्शन में जो है साइंस के जो स्टूडेंट है उनको कौन साइन करेंगे, उनको शुभांकर आइस सर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और शिवनंदन राम सर जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये दोनों आपका साइन करेंगे साइंस डिपार्टमेंट में, जितने भी साइंस वाले होंगे। उसके बाद में आपका आर्ट्स के लिए जो है बैद्यनाथ सर डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली, डॉक्टर राज किशोर राम डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, डॉक्टर खैतर हेमरम जो डॉक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ TRL, जयप्रकाश रजक सर जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। तो ये जो है आपका आर्ट्स वाले जितने होंगे, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये नहीं कि बगल में बंगाली लिखा हुआ है तो वो करेंगे, वैसा नहीं। आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हिंदी जितने भी हैं, वो सब ये छः जो टीचर दिए हुए हैं, 4 टीचर दिए हुए हैं, उनसे आप साइन करवा सकते हैं। कॉमर्स वाले क्या करेंगे? डॉक्टर RR शर्मा सर, डॉक्टर विकास कुमार सर, डॉक्टर तरुण चक्रवर्ती सर, इनसे आप साइन करवा सकते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हैं टीचर, ये इनसे साइन करवा सकते हैं। वोकेशनल वाले जो हैं वो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर जो हैं उनसे साइन करवाएंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अपने कोऑर्डिनेटर से साइन करवाएंगे। BCA के जो स्टूडेंट होंगे उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे साइन करवाएंगे। वहीं गर्ल्स सेक्शन की बात करें तो स्नेह प्रभा महतो मैम से जो प्रोक्टर इंचार्ज हैं, वहीं पर आपका महामनी जी मैम जो हैं जो HOD TRL हैं, और निपुर सिन्हा मैम जो हैं वो HOD हैं पॉलिटिकल साइंस के, इनसे आपको साइन करवाना है। तो ये आपका टीचर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं साइन करने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए। तो उनके पास जाइएगा, डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, प्रिंट आउट जो करवाइएगा बोनाफाइड वो कलर में प्रिंट आउट कराइएगा, उसको करा करके साइन करवाइए, उसके बाद अप्लाई करना है। तो अभी जो डॉक्यूमेंट कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे बोनाफाइड वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे सिंपल सी बात है कि मारवाड़ी कॉलेज रांची सर्च कर लीजिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए। जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं, इस तरह का आपका वेबसाइट खुल जाता है। आपका रेड कलर के ये जो आ रहा है, इसमें आप डायरेक्टली इसको आप कट कर दीजिए, सबसे बेटर होगा। इसको आप कट कर दिए। कट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में आपका स्कॉलरशिप दिया गया है, स्कॉलरशिप न्यू दिख रहा है, आपको इस पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इस तरह का ऑप्शन आपका खुलता है। इस तरह का ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर देखिए आपका ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ई कल्याण डाउनलोड बोनाफाइड फॉर्म यहाँ पर रेड से ब्लिंक हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, ये इस तरह का डाउनलोड आपका ये खुल जाता है। तो ऊपर में देखिए यहाँ बहुत सारा यह दिया गया है, UG एंड PG बोनाफाइड ऊपर में दिया गया है, वोकेशनल का जो है वो नीचे दिया गया है। UG और PG मतलब कि जो है आपका डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है। ऊपर में देखिए आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है बोनाफाइड डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, BA और BCom का जो है, जो जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए ये ऊपर वाला करना है। वहीं पर डाउनलोड सर्टिफिकेट BA साइकोलॉजी ज्योग्राफी होम साइंस BSc बॉटनी जूलॉजी, तो आपका जो है उसके आपका सब्जेक्ट देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट के आगे आ रहा है, आपको उसको डाउनलोड करना है। अब एक चीज़ जरूर क्लियर कर लीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल वाला करना है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो विदाउट प्रैक्टिकल वाला करना है। वहीं पे बात करें आपका वोकेशनल की, तो वोकेशनल के लिए नीचे में यहाँ पर आपका सारा दिया गया है। वोकेशनल जो भी डिपार्टमेंट के वोकेशनल के हैं उनका यहाँ पे दिया गया, आपका PG हो या UG हो, वोकेशनल का नीचे है, बाकी ऊपर में आपका जनरल का है। तो एक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आप उसको फिलअप करेंगे। जैसे आप इस पर जाते हैं तो इसमें एक बार जरूर आप एक चेक कर लीजिएगा, ऊपर में आपका 2023 से 24 सेशन लिखा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड फॉर ओनली ई कल्याण स्कॉलरशिप सेशन 2023 से 24। तो ऊपर में क्या करना है, बोनाफाइड नंबर आपको डालना है। बोनाफाइड नंबर आपका, बोनाफाइड नंबर आप नहीं डालेंगे, ये जो टीचर होंगे वो डालेंगे आपका। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला गया है पार्ट 1 के लिए, और एग्जामिनेशन रोल नंबर डाला गया है स्लैश में। तो स्लैश में इसलिए डाला गया है कि देखिए आपका जो ऊपर में है, जो स्टूडेंट 2023 से 27 के होंगे उनको अभी एग्जाम रोल नंबर नहीं मिला होगा,
एग्ज़ाम रोल नंबर नहीं मिला है तो मतलब कि आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपने एडमिशन लिया था उसमें एप्लीकेशन नंबर आपको दिया गया होगा, वो एप्लीकेशन ऊपर में नंबर डालेंगे। बाकी जो अदर स्टूडेंट जिनको एग्ज़ाम रोल नंबर मिल गया है उनको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। उसके बाद नीचे में आपको आधार नंबर डालना है, आधार नंबर अपना जरूर डालेंगे। उसके बाद अपना नाम डालेंगे, अपना फादर या मतलब कि आपका फादर या किसी का जो है आपका केयर ऑफ में उनका नाम डालेंगे। वो डालने के बाद में आपको क्लास रोल नंबर यहाँ पे डालना है जो दिया गया है। सेशन आपका जो है, आपका सेशन जो है जैसे 2023 से लेकर 2027, तो आप वो सेशन डालेंगे कौन सा ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसको आपको क्लिक करना होगा कौन सा ईयर में है। उसके बाद में आपको नीचे में वैसा कुछ भी नहीं डालना है, ये सारा चीज़ आपको इसमें डालना है। उसके बाद में आप जा करके डायरेक्टली स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे और प्रिंसिपल और डीन का यहाँ पे साइन, मतलब कि जो टीचर का मैंने बताया, जो टीचर से साइन करेंगे, जो आपका साइनिंग अथॉरिटी जिनके पास है उनका टीचर का नाम दिया गया था। तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, अगर दिक्कत हो रही होगी तो उसमें आपको यहाँ पे साइन कराना है और कॉलेज से आपको मोहर जरूर कराना है। साइन के साथ में काम नहीं चलेगा, साइन चलेगा। उसके बाद सर बता देंगे जाकर के वहाँ मोहर लगवा लीजिए, तो वहाँ पर जाकर के आप मोहर भी जरूर लगवा लीजिएगा। उसके बाद इसको स्कैन करके ई कल्याण के वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि इसका जो प्रिंट आउट है, जो फॉर्म फिलअप होगा उसका प्रिंट आउट, ये जो आप कलर प्रिंट आउट कराए हैं बोनाफाइड का उसका, और उसके बाद जो पासिंग ईयर का आपका जो सर्टिफिकेट है उसका, जाति आवासीय आय, वो क्या करेंगे प्रज्ञा केंद्र में पहले आप वैलिडेशन करवाएंगे, साइन मोहर करवाएंगे कि हाँ वो आपका ओरिजिनल है। उसके बाद में आपको जमा करना होगा कॉलेज पे 20 तारीख से पहले जमा कर देंगे। उसके बाद में फिर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप वेबसाइट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल से आपको सर्च करना है ई कल्याण। जैसे आप ई कल्याण सर्च करते हैं, यहाँ पर ई कल्याण का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाता है। इसमें इस तरह का ऑप्शन खुलने के बाद में आप क्या करते हैं, डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हैं या नॉर्मल में भी कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप साइट में कर लेता हूँ। तो ये मैंने डेस्कटॉप साइट में कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए आपका जो है, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, पोस्ट मैट्रिक। आपका पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक क्या होता है, प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से नीचे के जितने भी हैं 10 तक का, वो प्री मैट्रिक में आएंगे। पोस्ट मैट्रिक मतलब 10 के बाद जितने भी 11, 12, ग्रेजुएशन, पीजी, ये सारे आपका जो है आपका पोस्ट मैट्रिक में आएंगे। तो इस तरह से है आपका। यहाँ पर जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा स्टूडेंट का, उनको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। जिनका नहीं होगा तो पहले आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, आपका एक फॉर्म खुलेगा, इस तरह का फॉर्म खुला है। इसमें आपको आधार नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, गलती किसी में नहीं कीजिएंगे, अगर गलती करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और वैलिडेशन आधार डिटेल, उसका आप डिटेल आपको डालिएगा। तो उसके बाद में आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप बैक चले जाएंगे, बैक जाकर फिर आपको यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं आपको इस तरह का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट है और लॉगिन एंड पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, इस पर आपको जाना है। जैसे आप इस पर जाते हैं उसके बाद में इस तरह का ऑप्शन खुलता है। आपको ईमेल आईडी से और पासवर्ड जो जनरेट करेंगे उससे, ईमेल आईडी या पासवर्ड से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना है। तो पहले चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे 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 ही मैंने इसमें लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद देखिए आपके यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है सारा अपडेट। जैसे कि मैंने पहले 22-23 के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे 22-23 के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है। और अगर उसी के बात करें कि आपका जो फ्रेश अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे दे रहा है, आपका 23-24 के लिए आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहाँ पर जाने के बाद में, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का ऑप्शन आपको दिया है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहली बात है, देखिए आपको यहाँ पे आधार नंबर आपका ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो है आपका पोस्ट मैट्रिक का जो है उसका डिटेल डालेंगे। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड नंबर वगैरह जितने भी डाला गया है वो डिटेल को अच्छे से आप देख करके डालिएगा। पर्सनल डिटेल भी जरूर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका इंस्टीट्यूशनल डिटेल में आएगा। तो आपको जिला में जैसे कि आपका अगर जिला जो कॉलेज का जिला है, तो जैसे मैंने रांची का है तो रांची सेलेक्ट कर लिए हैं। जैसे ही रांची आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपको और वेट करने बोलता है। विकास खंड जो दिया गया है इस पर आपको सदर रांची करेंगे तो आपका आ जाएगा सदर रांची। जैसे करेंगे, जैसे मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है सदर में है, तो आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे खुलेगा। कॉलेज के आपका जैसे मारवाड़ी कॉलेज रांची आ गया, मारवाड़ी कॉलेज रांची जैसे आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है डिटेल आपको आगे यहाँ पे भरना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है एडमिशन, कॉलेज एडमिशन नंबर डालना है, कॉलेज एडमिशन डेट डालना है, कोर्स डालना है। कोर्स आपका क्या है, कौन सा, मतलब कि इन विच ईयर ऑफ द कोर्स स्टडिंग यू आर करंटली, अभी किस में आ रहे हैं। और आपका स्कॉलर टाइप जो होगा वो डे स्कॉलर होगा, हॉस्टलर नहीं है। मारवाड़ी कॉलेज में हॉस्टलर नहीं है। हॉस्टलर कुछ होंगे जो ST SC होंगे उनके लिए होगा, लेकिन आपका डे स्कॉलर ही भराएगा क्योंकि आप डे स्कॉलर हैं। उसके बाद में लास्ट ईयर एग्जाम पास जो है उसको डालना है, क्लियरली डालिएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें स्टूडेंट का आपका जो है फ़ोटो डालना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालना है, उसका नंबर वगैरह डालना है। फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसी तरह से आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2023
के बाद का बना हुआ होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज से आपको मिलेगा वो आप जो साइन करवाएंगे उसको अपलोड डालना है, और प्रीवियस ईयर मार्कशीट जो है वो आपको डालना है। कैप्चा डाल करके प्रीव्यू करेंगे और सबमिशन करेंगे तो फिर आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो जातीय आवासीय आई डालेंगे उसमें भी CSC से जो है मतलब कि प्रज्ञा केंद्र जो है कस्टमर सर्विस सेंटर, उससे आप साइन मोहर करवा लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सबमिट कर देंगे और आप हमेशा आप इसमें लॉगिन करके चेक कर सकते हैं आपका डिटेल क्या है, क्या चल रहा है, आपका सारा डिटेल उसमें दिखता रहेगा। और किसी भी तरह का अपडेट होता है आप बने रहिए एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। जो भी डिटेल होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।